आज हम पढ़ेंगे विज्ञान का कार्य तथा ऊर्जा। ये क्लास 9th का है, बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है। अगर ये चीज़ें यहाँ पढ़ते हैं बेहतर ढंग से तो हमें 10, 11, 12, 13, 10, 11, 12 में कोई परेशानी नहीं होगी, लेकिन यहाँ ढंग से पढ़ना है। चलिए, पाठ का नाम है कार्य तथा ऊर्जा। तो सबसे पहले कार्य को हम समझते हैं कि कार्य क्या होता है। दैनिक जीवन में हम बहुत सारे कार्य करते हैं, जैसे मान लीजिए लिखना, पढ़ना, लिखना हो गया, पढ़ना हो गया, कोई सामान लेकर कहीं जाना हो गया। तो ये विज्ञान की भाषा में इसको कार्य नहीं कहेंगे, कार्य का परिभाषा नहीं कर सकते। कार्य का परिभाषा कब कहेंगे? देखिए, कार्य जो है वह दो चीज़ों पर डिपेंड करता है। आवश्यक शर्तें, दो शर्त इसमें होता है। पहला क्या होता है? वस्तु पर बल लगे। पहला कंडीशन क्या होता है? वस्तु पर बल लगे। दूसरा क्या होता है? वस्तु क्या हो? विस्थापित हो। ये दो चीजें जब हो तब हम कह सकते हैं कि कार्य हुआ है। जैसे मान लीजिए यहाँ कोई वस्तु रखी हुई है और यहाँ से हम बल लगाते हैं। क्या लगाते हैं? बल। जब ये वस्तु यहाँ अपना स्थान परिवर्तन कर देगी, जब ये वस्तु अपना स्थान परिवर्तन कर देगी, जैसे मान लीजिए यहाँ आ गई, पहले तो यहाँ थी, अब यहाँ आ गई, तो हम ये कह सकते हैं क्या हुआ है? विस्थापित हो गया है। क्या हो गया है? विस्थापित हो गया है। यानी विस्थापित का अर्थ क्या हो गया ये समझिए। विस्थापित का अर्थ हो गया किसी दिशा में, किसी विशेष दिशा में वस्तु दूरी तय किया है, उसी को क्या कहेंगे? विस्थापन। ठीक है। तो कार्य क्या होता है समझिए। किसी वस्तु पर जब कोई बल लगाए तो वस्तु जो है उस बल की दिशा में, बल की दिशा में वस्तु विस्थापित हो। जब किसी वस्तु पर बल लगे और वह वस्तु बल की दिशा में विस्थापित हो, तो क्या कहेंगे? कार्य कहलाता है। जब किसी वस्तु पर बल लगे और वह वस्तु बल की दिशा में विस्थापित हो तो हम क्या कहेंगे? कार्य कहलाता है। ऐसे हम कार्य कहेंगे। तो अब देखिए, कार्य बराबर क्या हो जाएगा? कार्य बराबर सूत्र होता है आपका बल गुणे विस्थापन। कार्य बराबर बल गुणे विस्थापन। या ऐसे भी कहते हैं, बल और विस्थापन के गुणनफल को हम क्या कहते हैं? कार्य कहते हैं। अब देखिए, कार्य को हम W से लिखते हैं, यानी वर्क। बल यानी फोर्स को किससे लिखते हैं? F से। विस्थापन यानी डिस्टेंस हो गया, तो कई जगह इसको S से लिखा जाता है और कई जगह D से। तो देखिए W बराबर क्या हो गया? F और D। ये किसका फॉर्मूला हो गया? कार्य का। अब बात आती है मात्रक। मात्रक क्या होता है? तो देखिए, बल का मात्रक होता है
एफ जो है हमारा क्या है, बल है। तो बल का मात्रक होता है न्यूटन, ठीक है। और विस्थापन का मात्रक क्या होता है, मीटर। तो ये कह सकते हैं हम कार्य का जो मात्रक होता है न्यूटन मीटर, या इसको एक और भाषा में कह सकते हैं कार्य का जो मात्रक होता है वो क्या होता है, जूल। क्या होता है, जूल। या न्यूटन मीटर कहिए या जूल। तो आपको यही जो है आपको हमेशा हर जगह देखने को मिलेगा, सुनने को मिलेगा। तो आप इसको भी याद रखिएगा और इसको भी। अब बात करते हैं कार्य को हम कितने प्रकार से जान सकते हैं। मान लीजिए ये आपका सतह है और ये आपका दीवार है। क्या है, दीवार है, दीवार है। हम एक बल लगाते हैं, इस पर एक बल लगाते हैं। ऐसे बल लगाए, जैसे मान लीजिए अपने ब्लैक बोर्ड पर ही लगाए या व्हाइट बोर्ड पर हम ऐसे बल लगाए, तो हम क्या देखते हैं कि ये बोर्ड में कोई विस्थापन नहीं होता है। यानी हम इस पर बल लगाते हैं दीवार पर, तो ये दीवार जो है टस से मस नहीं होगा, यानी इसमें कोई विस्थापन नहीं होगा। तो हम क्या कहेंगे, कार्य कितना हुआ, तो हम उस टाइम कहेंगे कि कार्य जो है हमारा क्या हुआ, शून्य हुआ। हम इस पर बल लगाए, देखिए आप किसी दीवार पर बल लगाइएगा, आप देखेंगे कि आप थक जाएंगे, लेकिन दीवार जो है टस से मस नहीं होगा। लेकिन उस टाइम कहेंगे कार्य हुआ है, लेकिन कैसा कार्य हुआ है, शून्य कार्य हुआ है, ठीक है। तो अब देखिए एक और उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए कोई ढलान सतह है, क्या है, ढलान सतह है, और यहाँ कोई वस्तु है, और इस वस्तु को पीछे की ओर, जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति यहाँ बैठा हुआ है, कोई व्यक्ति यहाँ बैठा हुआ है, तो यह व्यक्ति जो है पीछे की ओर बल लगा रहा है, यानी अपनी ओर खींच रहा है। तो कुछ टाइम के बाद इस वस्तु को, ये वस्तु जो है ये नीचे की ओर आ जाएगी। क्या हो जाएगी, नीचे की ओर। क्यों आ जाएगी, क्योंकि ढलान सतह है। तो बल तो वो अपने ओर लगाया, लेकिन विस्थापन क्या हो गया, अपोजिट हो गया, यानी उसके विपरीत हो गया। क्या हो गया, विपरीत हो गया। तो जब कोई वस्तु को, किसी वस्तु को हम बल लगाते हैं और वस्तु जो है उसके बल के विपरीत दिशा में विस्थापित हो जाए, तो हम कहेंगे उस समय क्या हुआ, ऋणात्मक कार्य हुआ। क्या हुआ, हमारा ऋणात्मक कार्य हुआ। चलिए हम कार्य को तो अच्छे ढंग से पढ़ लिए। अब बात करते हैं ऊर्जा की। चलिए अब बात करते हैं ऊर्जा की। ऊर्जा क्या होता है, एनर्जी। ऊर्जा हम जानते हैं कि हमें भोजन से प्राप्त होता है। तो ऊर्जा का परिभाषा क्या हो जाएगा, कार्य करने की क्षमता। कार्य करने की क्षमता को हम क्या कहते हैं, ऊर्जा। कार्य करने की क्षमता को हम क्या कहते हैं, ऊर्जा कहते हैं। चलिए इस वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में इसको पूरा किया जाएगा। तब तक आप इसको जितना पढ़ाए हैं बेहतर ढंग से आप इसको समझिए, क्योंकि आपके बहुत ही काम की चीज़ें हैं।